अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल-नाफ़े गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रोहान। आज एक न्यू वीडियो और नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम बेसिकली बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चन हैं और बात करने जा रहे हैं फिजिबिलिटी के हवाले से। बहुत सारे दोस्त क्वेश्चन करते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि जी हम महंगी फीड डालें अगर आप बार बार हर वीडियो में कहते हैं कि अच्छी खुराक दें, अच्छी खुराक दें, अच्छी खुराक दें। तो अच्छी खुराक अगर हम यूज़ करवाएं तो हम कैसे गुजारा करें? इतनी महंगाई है और उसके अंदर अगर हम बकरियों को इतनी महंगी खुराक खिलाएं तो फिर हमारा गुजारा नहीं होता। और इसमें से प्रॉफिट हम फिर कैसे गेन करेंगे? हम काफ़ी ज़्यादा दफ़ा इस टॉपिक के ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकली ये चीज़ें टाइम लेती हैं, हम इस पोजीशन में अभी तक भी नहीं है कि हम आपके साथ वो चीज़ें, वो डिटेल्स वो शेयर कर सकें। लेकिन हम आपके साथ अपनी एक बकरी जो कि हमारे पास, क्योंकि हम स्टॉल फीडिंग कर रहे हैं, टीएमआर यूज़ कर रहे हैं, लूसन यूज़ कर रहे हैं, सारी वीडियोस हमारी आपके सामने हैं। हमारे पास तकरीबन एक बकरी हिसाब हम लगाएं तो 100 रुपया एक दिन का खाती है। और कुछ दिनों में, जैसे कि ये सर्दी के दिन है, तो ये फीडिंग कास्ट एक आध महीने में अब चली जाती है। लेकिन ये है कि किसी टाइम में ये कास्ट 100 रुपये से कम भी हो जाती है। तो जैसे कि लूसन जब जिन दिनों में 1800 या 2000 रुपये मन में अवेलेबल होता है तो उस वक्त ये फीडिंग कास्ट कम हो जाती है। लेकिन जब लूसन अब 3000 रुपये मन पे चला गया, या टीएमआर का बैग हम यूज़ कर रहे हैं जो कि तकरीबन हमें 2400 रुपये कास्ट करता है, तो इस टाइम में फिर ये फीडिंग कास्ट ऊपर चली जाती है। लेकिन हम एक एवरेज कास्ट पूरे साल की लेके चलते हैं जो कि 100 रुपीज़ पर गोट है। यानी कि 100 रुपया एक बकरी, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें, स्टॉल फीडिंग के ऊपर उसने खाना ही खाना है। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन करके, मेरा मैथमेटिक कोई मैथ मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि भाइयों के इस सवाल का मैं जवाब दूँ और आपको समझा सकूं इस बात के ऊपर कि अगर आप अच्छी खुराक इस्तेमाल करते हैं तो बकरी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आपको नुकसान दे या आपको वापस नहीं करे आपके पैसे। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, प्रैक्टिकली हमारे जानवर आपके सामने हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस सवाल का आपको जवाब दे सकूँ। अब ये हम आपके साथ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियोस तो वैसे अवेलेबल हैं चैनल के ऊपर, लेकिन मैं तस्वीरें या स्क्रीन शॉट लेके ये वीडियो के अंदर आपको ऐड कर दूंगा और उसके साथ डिटेल्स लिख दूंगा। मैं सिर्फ आपको अपनी एक बकरी जो मैंने परचेज़ की थी 2020 में, 10/8/2020 में, ये मैंने पूरा एक उसका, हमने तमाम जानवरों का एक फैमिली ट्री जिसको शजरा नस्ब कहा जाता है, आम हम इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, हमने कंप्यूटर के अंदर अपने तमाम जानवरों का एक शजरा नस्ब यानी कि उनका फैमिली ट्री हमने बनाया हुआ है। और ये मैं आपके साथ सिर्फ एक, उसके अंदर से जो एक बकरी है उसका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि ये समझाने के लिए आपको आसानी हो। बाकी इसकी जितनी भी कैलकुलेशन होती है, जो कुछ भी होता है, आप साल के एंड के ऊपर कर सकते हैं। 1-2 साल गुजारने के बाद आप ये साल के अंदर देखते हैं कि हमने अपने जानवर ये जो परचेज़ किए थे इसके ऊपर हमने इतना ख़र्चा किया है और अब इसके बाद इससे हमें इतना प्रॉफिट हुआ है। ख़ास तौर पे हम जब गोट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, बकरी फार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो बकरों के अंदर हम अपना साल शुरू कर सकते हैं ईद से और ईद के ऊपर ही ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारा ज़्यादा फोकस होता है, जो हमारे पास ब्रीड आती है, जो भी बच्चे आते हैं, गो के बीच में ब्रीडर क्वालिटी के अलहदा से बिक जाते हैं, लेकिन वो शौकीन हजरात या ब्रीडर ही वाले क्लाइंट ख़रीदते हैं। लेकिन जो ज़्यादा मेजर जो हमें एड्रेस करती है, जिसको हमने कस्टमर जो हमारा है वो ईद के ऊपर, यानी कि जो हमारी जो हर किसी का तकरीबन जो छोटा गोट फार्मर है वो ईद को देखता है और ईद के हवाले से ही हम काम करते हैं। और ईद के ऊपर हमने अपनी जो लोकल मार्केट होती है उसको हमने एड्रेस करना होता है, यानी कि जो हम जिस सिटी में भी, जिस शहर में हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारा इर्द गिर्द का माहौल है उसको हमने देख के ईद के ऊपर हमें हमारा जो अच्छा बकरा तैयार हुआ है उसकी हमें क्या प्राइस मिलती है, हम उसी को लेके चलते हैं और उसी को ही देखते हैं। और पिछले कुछ सालों से, तकरीबन 2 सालों से, हम ईद के ऊपर ही अपना जानवर सेल करते हैं। बाकी टाइम में हम
सेल करने की कोशिश की है, लेकिन नहीं उस तरह रेट हमें मिलता, तो फिर हम ईद के ऊपर ही जाते हैं। तो ये हमने एक बकरी जो राजनपुरी है, हमारी बड़ी बकरी है, मेन हमारी गोट है, ये हमने परचेज़ की थी 10/8/2020 को, दो बच्चों के साथ। ये हमने 45,000 रुपये की परचेज़ की थी। मैं इसकी तस्वीर और बच्चों के साथ कोशिश करूँगा कि मुझे वो मिल जाएँ कुछ पुरानी तस्वीरें, तो मैं साथ में ऐड कर दूँगा। तकरीबन इसके साथ दो बच्चे थे, 2 महीने के बच्चे थे इसके साथ। उस वक्त हम गो के अच्छी फीड उस तरह यूज़ नहीं कर रहे थे, भूसे वगैरह और तूड़ी के ऊपर ही हम थे, या सब्ज़ चारा हम इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन टाइम के साथ हमने आगे जाके चेंज किया। तो ये बकरी ने दो बच्चों के साथ हम लेके आए थे, एक मेल और एक फ़ीमेल। राजनपुरी मेल जो है ये इसका तैयार होकर 2021 के ऊपर हमारा सेल हुआ। तकरीबन हमने ख़ुद इसकी कुर्बानी की थी, तो हमने इसकी कास्ट 45,000 रुपये रखी। हालांकि जो भी उसके साथ के जो बच्चे हमारे तैयार होकर जो दूसरी बकरियों के साथ थे, वो तकरीबन 50 से 55,000 रुपये के हमारे सेल हुए। ये 2021 की जो ये रिसेंटली हमने कुर्बानी की है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और इसके बाद इसके साथ एक फ़ीमेल थी, उस फीमेल ने आगे हमें 2 दफ़ा ब्रीड किया। जो ये दोस्त कहते हैं कि जी बकरी ने साल में, किसी भाई ने ये अभी रिसेंटली मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया हुआ था, जी बकरी अगर साल में एक दफ़ा बच्चा देगी और वो बच्चा एक ही अगर देगी, तो वो बच्चा हमें 55,000 रुपये का, अगर बकरी साल का 55,000 खाएगी तो वो जी हमें तो वो बच्चा 55,000 का। देखें आप, ये सारी कैलकुलेशंस गलत हैं, ये इस तरह नहीं है। ये गोट फार्मिंग जो है ये एक प्रैक्टिकल काम है, ये आपके करने का काम है। ये यूँ नहीं हो सकता कि हम वीडियो के अंदर बैठ के, या कोई भी बंदा वीडियो के अंदर बैठ के आपको निकाल के दे दे जी ये इसके अंदर इस तरह प्रॉफिट है। गोट फार्मिंग के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो आपके जानवर हैं, जो बकरे हैं या बकरियां हैं, जो आपके पास इजाफा हो रहा है, वो आपका प्रॉफिट है। अगर आप बकरी को मार देते हैं, या आपकी बकरी ब्रीड नहीं कर रही है, या आपके पास जानवर नहीं बच रहे हैं, या बच्चे आपके जो पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो आपने नहीं बचाया है, तो फिर आप गोट फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त जो हमारे गोट फार्मिंग कर रहे हैं, जो बाहर से बैठ के वो ये चाहते हैं कि हमारे पास पैसा है, हम इन्वेस्ट करें और हमें इधर से पैसा आ जाए, तो ये बिल्कुल गलत है। ये गोट फार्मिंग ऐसा काम नहीं है कि जो आप बाहर से बैठ के और आप कर लें। ये ऐसा नहीं है, आप किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करें, आपने गोट फार्मिंग में क्यों इन्वेस्ट करना है? गोट फार्मिंग के अंदर ही आप क्यों आना चाहते हैं? गोट फार्मिंग खुद करने का काम है। और जो ये दोस्त ये जुड़ा हुआ है ज़राअत के साथ, जो दोस्त यहाँ पे हमारे साथ शहर में बैठ के गोट फार्मिंग कर रहे हैं और शहर के अंदर कमर्शियल लेवल के ऊपर काम करना चाहते हैं, और 5-7 2 बकरियों से 10 बकरियों से 20 बकरियों से काम करते हैं, वो भी इसके अंदर कामयाबी के उसकी उनकी भी रेशो कम है, क्योंकि आप खुद नहीं कर रहे हैं काम। आप ये काम अपने मुलाजम के सर के ऊपर आपने छोड़ा हुआ है। आप चाहते ये हैं कि आप शौक़ अपना पूरा करें, लेकिन वो शौक़ आपका संभाले मुलाजिम, तो फिर ये गोट फार्मिंग नहीं हो सकती। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है काम। मुलाजिम को क्या लगे आपके जानवर मरता है, बचता है, आपका बच्चा ज़ाया होता है, आपका बच्चा बच जाता है बकरी के अंदर से जो उसका प्रॉफिट आना है, तो ये मुलाजिम का करने का काम नहीं है। बहुत सारी वीडियो में हम ये तफसीली बता चुके हैं। बहरहाल हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप 100 रुपया एक बकरी को देते हैं, तो 30 दिनों का ये 3,000 रुपया महीने का बनता है। 3,000 रुपये महीने के बाद बकरी आपका यानी कि साल का 36,000 रुपया आपसे खाती है। 36,000 रुपया आपने बकरी को दिया, लेकिन 36,000 रुपये में बकरी ने आपको दिया क्या? आप ये देखें। अब हमारे पास ये प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे पास जानवर मौजूद हैं, हमारे फार्म पे अवेलेबल है। जिसको भाई को किसी को शौक़ हो वो आके देख सकता है। वैसे मैं प्रैक्टिकली ये वीडियोस के अंदर मैं ये डालूँगा, कोशिश करता हूँ मैं ये तस्वीरें आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ये बकरी हमने 45,000 रुपये की ली थी, और ये बकरी आज भी हमारे पास मौजूद है। इस बकरी ने 2 बच्चे लेके आई थी साथ, और उसके बाद ये बकरी ने हमारे पास 2 दफ़ा ब्रीड किया है आज तक। 10/8/2020 से लेके आज हम बात कर रहे हैं जनवरी 2022 में बैठ के, 24 जनवरी 2022 में आज हम बात कर रहे हैं, और आज तक ये हमारे पास 2 दफ़ा ब्रीड हुई है। 2 बच्चे ये साथ लेके आई थी। 45,000 रुपये की ये बकरी है। 45,000 की बकरी जो आई, उसने 2 बच्चे हमारे साथ, एक मेल और एक फ़ीमेल, यानी कि एक बकरा एक बकरी हम लेके आए 10/8/2020 को। और इसने पहली दफ़ा जब हमारे पास ब्रीड किया है, वो इसने किया है 13 मार्च 2021 को। 13 मार्च 2021 को इसने हमें 2 बच्चे
दिए, और दोनों, एक बकरा और एक बकरी हमारे पास दोनों अभी फार्म पे मौजूद हैं, जो कि ये बकरा हमारा ईद के ऊपर, आने वाली ईद के ऊपर हमारा तैयार होगा और हम सेल करेंगे। अभी हम उसकी कास्ट नहीं लगाते कि उसने कितने का वो सेल होता है, क्योंकि आने वाले दिनों में लेकिन हम रफली एक लगाते हैं कि 50 से 1,000 रुपये का हम उम्मीद कर सकते हैं। कम से कम भी अगर बिका तो ईद के ऊपर ये 50,000 रुपये का हमारा बकरा बिकेगा। ज़्यादा, वैसे तो हमने 50,000 रुपये तकरीबन पिछली ईद पे 50 से 55-60 हज़ार रुपये के बकरे सेल किए हैं। लेकिन इस ईद पे उम्मीद तो यही की जाती है कि आने वाले दिन महंगाई ज़्यादा होती है, कम नहीं होते, रेट बढ़ता ही है। फिर भी हम चलें 50,000 रुपये इसकी कास्ट लगा लेते हैं। और राजनपुरी बकरी जो हमारे पास है वो अभी तैयार हुई है, अभी तक हमने उसको ब्रीड नहीं करवाया है, वो तैयार हो रही है अभी। इसी तरह इसने अब आके 7/12/2021 को दोबारा इसने ब्रीड किया, और दोबारा इसने हमें 2 मेल राजनपुरी, प्योर राजनपुरी में इस दफ़ा बच्चे आए हैं, क्योंकि राजनपुरी ब्रीडर था और प्योर बच्चे इसने हमें दिए हैं। तो 7/12/2021 को हमारे पास 2 मेल दोबारा इसने दे दिए हैं। तो इस तरह एक साल के अंदर तकरीबन हमने इससे 4 बच्चे लिए हैं। और बकरी ने, जो बकरा था पहला जो इसके साथ जो आए थे बच्चे दो, उनमें से एक बकरी थी और एक बकरा था। बकरा जो है वो हमने ईद पे 45,000 रुपये का सेल कर दिया, और इसने जो बकरी थी उसने भी हमारे पास 2 दफ़ा ब्रीड किया है। गो कि उसने एक ही बच्चा दिया है, लेकिन उसने 2 दफ़ा हमें 2 दफ़ा बच्चे दिए हैं साल में। ये बकरी 10/8/2020 को हमारे पास आई थी बच्ची, और वो, उसने जो फर्स्ट टाइम ब्रीड किया 8 मार्च 2021 को उसने एक बकरा हमें दिया, जो कि अभी हमारे पास अवेलेबल है, और ईद पे हम उसको तैयार करके सेल करेंगे। इसी तरह इसने आप दोबारा बच्चे एक दफ़ा मार्च में दिए हैं और एक दफ़ा दिसंबर में हमने इससे बच्चे लिए हैं। 10/12/2021 को इसने एक राजनपुरी बकरी हमें इसने दी है। तो अब इस सारे काम के अंदर जो एक चीज़ थी वो ये थी कि हमने फीड के ऊपर कोई कमी बेशी नहीं की है, जिसकी वजह से हमारा कोई भी जानवर वेस्ट नहीं हुआ। ना हमारी जो बकरी आई वो वेस्ट हुई, ना उसने जो आगे बच्चे दिए वो वेस्ट हुए, ना जो बच्चे उसके साथ आए थे वो वेस्ट हुए। जब बकरी को हमने अच्छी खुराक दी है तो हमें उसका रिज़ल्ट मिला है। और एक बकरी से अब इस वक्त हमारे पास, अगर हम इन जानवरों को सारों को काउंट करें, तो ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 जानवर हमारे पास अभी इस वक्त फार्म पे अवेलेबल है। और एक बकरा हमने ईद पे इसमें से आप चाहे सेल कर दें या आप, मैंने खुद, हमने कुर्बानी की। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि साल में 36,000 रुपया खा के अगर बकरी इस तरह बच्चे दे देती है आपको, तो फिर किस तरह महंगी है। साल में 2 दफ़ा बच्चे बकरी से नहीं लिए जा सकते, मुश्किल काम है। ये हमने लिए हैं बहुत मेहनत के बाद, लेकिन ये हम इसको इस तरह साल कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि 1.5 साल में आप कम से कम 2 दफ़ा बकरी से बच्चे ले सकते हैं, क्योंकि अब जो हमने दिसंबर में बकरी से बच्चे लिए हैं, अब हम उसको 1-2 महीने का रेस्ट दे के दोबारा उसको तकरीबन फरवरी, 15 फरवरी के बाद हम उसको क्रॉस कराएंगे, ताकि वो जुलाई में जाके हमें बच्चे दे, और इसी तरह हम दोबारा उससे आगे मज़ीद ब्रीडिंग लेंगे। तो ये एक सफ़र है आपका, चलता है। ये नहीं है कि आपने आज हम बैठ के कहें कि ये जी हमारा इतना खर्चा हो गया और इसमें से इतना प्रॉफिट निकल आया और इतनी जमा तफरीक हो गई है। ये करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन सी बात है। ये नहीं, प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ना ही कैलकुलेशन की होती है। गोट फार्मिंग के अंदर प्रॉफिट आपका जो आ रहा होता है वो आपके जानवरों के अंदर आ रहा होता है। आपका जानवर सेहतमंद है, आपका जानवर दिन ब दिन ब्रीड ज़्यादा करता है, आपका जानवर दूध अच्छा देता है, आपका जानवर जल्दी हीट पे आता है, सेहत अच्छी है उसकी तो, और जल्दी ब्रीड होता है, और जल्दी ब्रीड होता है और सेहतमंद और हेल्दी बच्चे देता है, और उसके नीचे दूध पूरा है। तो ये सारी चीज़ें फिर जाके एक प्रॉफिट में आपका काउंट होता है। और साल के एंड में जाके, हम अभी इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि हम आपके साथ अपना खर्चा सारा शेयर करें कि हमारे साल का इतना खर्चा हुआ है और हमने इतना प्रॉफिट कमाया है। उसके बाद बीच में हम दूध भी सेल करते हैं, जो बकरी के से हमें एक्स्ट्रा मिल्क हमें मिलता है वो हम सेल करते हैं। लूसन की भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, जिससे हम, हमारी फीडिंग कास्ट कम हो जाती है। इसी तरह TMR के बैग हैं वो हम सेल करते हैं, उसमें भी हमें कुछ ना कुछ मार्जिन बचता है। लेकिन ये सारा कुछ इसलिए है कि ये प्रैक्टिकली मैं खुद कर रहा हूँ, मैं खुद मैनेज कर रहा हूँ, हर चीज़ खुद देख रहा हूँ, अपने जानवरों को खुद देख रहा हूँ, उनका ट्रीटमेंट खुद कर रहा हूँ, उनकी जो भी मामलात हैं वो खुद देख रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैंने मुलाजिम रखा हो, या मैं कहूँ कि मेरे पास पैसा है, ठीक है, मुझे सैलरी अच्छी मिल रही है, मैं जॉब कर रहा हूँ, तो फिर मैं ये
गोट फार्मिंग नहीं कर सकता। ये बहुत सारी प्रैक्टिकली बहुत सारे अभी हमने, क्योंकि हमारे पास जानवरों की कुछ तादाद ज़्यादा हो गई, तो हमने फार्म देखे हैं कुछ, प्रैक्टिकली हमने कोशिश किया कि कुछ जानवरों को हम शिफ्ट कर सकें, लेकिन और मुलाजिम एक आध हमने रखा भी, लेकिन जो भी मुलाजिम है वो ट्रेंड नहीं है, उसको आपको ट्रेंड करने के लिए टाइम चाहिए है, वो इस तरह प्रैक्टिकली ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो ये सारा काम जुड़ा हुआ है आपका। बंद कर यार। अस्सलाम वालेकुम। तो ये अब इंशाल्लाह ताला जब ईद आएगी, ईद के बाद जो भी हम अपने जानवर सेल करेंगे और उन जिस अमाउंट पे भी सेल करेंगे वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करेंगे। जो हमारा ख़र्चा हो रहा है, जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, वो हमारे हम लिखते हैं, हमारे पास कंप्यूटर में अपने पास रिकॉर्ड है सारा। तो ये सारा काम जो है टाइम का काम है, फ़ौरन ही इमीडिएटली ये चीज़ें हम आंसर नहीं कर सकते इन बातों का कि हमने कितना प्रॉफिट इसमें से कमा लिया है। लेकिन क्योंकि हमारे जानवर बच रहे हैं, हमारे बच्चे बच रहे हैं, तो जो बच्चों की सूरत में हमें नज़र आ रहा है कि हमारे बच्चे आगे जाके जब हम सेल करेंगे तो जो हमने खर्चा किया है उस खर्चे को निकाल के, अपनी मजदूरी को निकाल के हमें एक मुनासिब इसके अंदर से प्रॉफिट बचेगा। और जबकि जो जानवर जो यानी कि फ़ीमेल आपके पास आती है, जो आपके पास बकरी आपके पास पैदा हुई है, वो आपके हर्ट के अंदर एक इजाफा होता है, आपके रेवड़ के अंदर एक इजाफा हो गया, और वो एक मुसलसल आपको आगे ब्रीड करेगी और आपका एक सिलसिला सफ़र एक शुरू हो गया। फ़ीमेल को आप कभी भी सेल नहीं कर सकते हैं, वो आपके रेवड़ के अंदर ऐड होती जाती है और आगे आपका सफ़र चलता जाता है। इसी तरह आप अपनी ब्रीड को ऊपर काम करते हैं, अपनी ब्रीड को इम्प्रूव करते हैं, अपने जानवर आपके आहिस्ता आहिस्ता आपके क्वालिटी वाले जानवर बनते जाते हैं, और बीच में से जो क्वालिटी वाला जानवर है वो फिर गोश्त के रेट के ऊपर, यानी कि ईद के ऊपर आपका सेल नहीं होता, उसकी एक अलग डिमांड है, उसकी एक अलग मार्केट है, और वो एक अलग प्रॉफिट के ऊपर जाके सेल होता है। लेकिन ये सारा कुछ हम आपके साथ अभी नहीं बता सकते, क्योंकि सिर्फ ये चीज़ें फिर एक ख्याली पुलाव वाली बातें होंगी। हम आपके साथ प्रैक्टिकली जो चीज़ें, जो हमारा अब तक का सफ़र रहा है, जितना हमने अब तक अर्न किया है इसके अंदर, वो आपके साथ शेयर किया है। और आने वाले दिनों में जब ईद के ऊपर हम कुछ बेहतर पोजीशन के अंदर होंगे, जो हमारे पास मार्च के बच्चे आए हुए हैं, जो हमारे सेल होंगे, तो हम आपको एक बेहतर अंदाज में, एक बेहतर फिजिबिलिटी देने की पोजीशन में होंगे कि जी ये हमने साल का खर्चा किया है और ये हमने साल में कमाया है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में, जब ये आने वाले कुछ महीनों में जब ये हम प्रैक्टिकली हमारे लिए ये फिजिबिलिटी पॉसिबल होगी, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे प्रैक्टिकली जानवर हम सेल करने के बाद। हम आपके साथ अपनी पूरी साल का जो हमारा ख़र्चा हुआ है और जो भी हमारा प्रॉफिट लॉस होगा, वो हम आपके साथ इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में शेयर करेंगे। और दूसरी एक बहुत अहम बात जो कि भाइयों को समझने की ज़रूरत है, ये हम शहर के अंदर गोट फार्मिंग कर रहे हैं एक कमर्शियल तरीके के साथ, सिर्फ एक इसलिए नहीं कि ये हम बिज़नेस के लिए कर रहे हैं, ये हमारा शौक़ है तो हम कर रहे हैं। अदरवाइज़ जितने भी काम है, ये जो गोट फार्मिंग है, एनिमल की फैटनिंग है, जितना भी काम है ये ज़राअत के साथ जुड़ा हुआ है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, आप को ये चीज़ समझनी चाहिए। अगर हम अब यहाँ पे लूसन बैठ के बाहर से परचेज़ कर रहे हैं, लेकिन यही अगर लूसन हमारे पास ज़मीन हो, हम अपना काश्त करें और उसको खुश करके अपनी है बना के वो अपने जानवरों को इस्तेमाल कराएं, तो हमारी फीडिंग कास्ट कम हो जाएगी। अगर यही गंदम हमारी घर की हो, मकई हमारी घर की हो, तो हमें बाज़ार से परचेज़ नहीं करनी पड़ेगी और उसकी ज़ाहिरी बात है फीडिंग कास्ट कम होगी। तो फिर हम अगर एनिमल अपना तैयार करें तो वो हमारा सस्ता जानवर तैयार होगा। जो लोग देहात से हैं, जिनके पास अपनी ज़मीनें हैं और उन्होंने उसके ऊपर लूसन लगाया भी होता है, बहुत सारे दोस्त हमें कॉल करते हैं, जी हमारे पास लूसन लगा है लेकिन हमें लूसन की है चाहिए। भाई आपके पास लूसन लगा है तो है आपको क्यों नहीं चाहिए? आप खुद उसको खुश्क करके तैयार क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों नहीं उसकी कटिंग करके धूप में डालते? जब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक धूप अच्छी लगती है, उस वक्त तक आप अच्छी क्वालिटी का लूसन उस वक्त कटिंग करके
क्यों नहीं स्टोर करते सर्दी आने के लिए? आप अपना उस वक्त अपना इंतज़ाम करें ताकि सर्दियों में आपको मुश्किल ना हो। और मत आप ख़रीदें इतना महंगा जब आपको चारा मिल रहा है। और टीएमआर जो है वो एक टोटल मिक्स राशन है, आप अपना खुद तैयार कर सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी कंपनी का भी बैग ख़रीदने की। आप अपना अपना टोटल मिक्स राशन आप खुद तैयार करें, आप अपना वंडा खुद तैयार करें। आपको क्या ज़रूरत है किसी कंपनी की का वंडा ख़रीदने की? तो ये फीडिंग कास्ट आपकी कंट्रोल में है, आप खुद तैयार करेंगे। जब आप खुद काम करेंगे तब आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। मुलाजमों के सर के ऊपर गोट फार्मिंग नहीं हो सकती। ठीक है जी, वीडियो क्लोज़ करते हैं, काफ़ी लंबी हो रही है। दुआ में याद रखिए, इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।